आज हम लोग जो है कक्षा 12 में पुष्पीय पौधों में जनन के अंतर्गत दोहरा निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। देखो, इसको डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन क्यों कहते हैं? ऐसा कि पराग नली में नर युग्मक मुक्त होने के पश्चात एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलित होता है। क्या होता है कि पराग नली से जब नर युग्मक जो मुक्त होता है, तो मुक्त होने के बाद जो यह एक नर युग्म जो नर अंड कोशिका से संलित होता है। तो नर युग्मक और अंड कोशिका का संलयन, नर युग्मक प्लस अंड कोशिका, इनके संलयन से क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज बनता है। द्विगुणित युग्मनज बनता है। अब ऐसे निषेचन को हम सत्व निषेचन कहते हैं। अब आगे जो क्रिया होती है, पराग नलिका में दूसरा नर युग्मक उपस्थित रहता है जो दोनों ध्रुवीय केंद्रकों से संलित होकर त्रिगुणित क्या बनाता है? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करता है, जिसे त्रिक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक संलयन। फिर से इसको एक बार सुन लें कि पराग नलिका में उपस्थित दूसरा नर युग्मक दोनों ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करता है। इसे त्रिक संलयन कहते हैं। यानी नर युग्मक धन ध्रुवीय केंद्रक, नर युग्मक जो दूसरा नर युग्मक है धन ध्रुवीय केंद्रक बराबर क्या हो गया? क्या बन रहा है? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ठीक। अब इस पर देखा गया कि त्रिक संलयन होने के बाद या इस निषेचन की क्रिया में 2 बार निषेचन हो रहा है। भ्रूणपोष में जो है 2 बार निषेचन हो रहा है, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। 2 बार निषेचन होने के कारण जिसको हम दोहरा निषेचन कहते हैं। अब जो आगे देखते हैं इसमें भ्रूणपोष का विकास। अब जो है त्रिक संलयन में बनी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में बार बार विभाजन होता है। क्या होता है कि बार बार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसकी कोशिकाएं पोषक पदार्थ भी होती हैं। इनमें पोषक पदार्थ पाया जाता है जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करती हैं। अब देखा जाए तो पादपों में 3 प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। पहला है मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा होता है हाइलोवियल भ्रूणपोष। अब इनको हम जो बारी बारी से देख लें क्या होते हैं तीनों जो है। तो पहला जो है मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। क्या होता है कि इसमें कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, जिससे बहुकेंद्रकीय कोशिका संरचना बन जाती है।
ऐसा पॉलीप्लेटलेट्स द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। जैसे नारियल का तरल द्रव होता है, क्या होता है, नारियल का तरल द्रव। इसके बाद दूसरा है कोश के भ्रूणपोष। इस प्रकार भ्रूणपोष का निर्माण प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में केंद्रक का विभाजन होता है और उसी के साथ साथ जो है कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है। ऐसा सामान्य रूप से गैमोपेटिलस द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। जैसे जो धतूरा है। और तीसरा जो है हेलोबियल भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष में कोशिकीय और केंद्रकीय दोनों प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात इनके भ्रूणपोष में कोशिका के प्रारंभिक विभाजन तो होते ही हैं, इसी के साथ जो है कोशिका भित्ति भी बनती है, परंतु बाद में केवल केंद्रक का विभाजन होता है। कि दोहरा निषेचन क्या चीज़ होता है, भ्रूणपोष का विकास को देखा गया और पादपों में 3 प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं, तीनों को बारी बारी से देख लिया गया। अब इसके बाद एक इसमें आता है अनिषेचक फलन। अनिषेचक फलन क्या होता है? अनिषेचक फलन, अनिषेचक यह क्रिया क्या होती है? जब फल बिना निषेचन के ही बन जाते हैं, अर्थात जो निषेचन क्रिया नहीं होती है और फल का निर्माण हो जाता है, तो इसको अनिषेचक फलन कहते हैं। अनिषेचक फलित फल जो है बिना बीज वाले होते हैं, यानी बीज रहित, यानी बीज इसमें नहीं पाया जाता है। कुछ पौधों में बीज रहित फल अनिषेचित, यानी जो बिना जो है, जैसे कुछ पौधों में ऐसा भी होता है कि बीज रहित फल पाए जाते हैं, लेकिन उनमें जो है अनिषेचन की क्रिया नहीं होती है। क्या होता है? निषेचन के उपरांत भ्रूण के नष्ट होने से बीज रहित फल बन जाते हैं। तो देखा गया कि अनिषेचक फलन क्या है कि जब फल बिना निषेचन के ही बन जाते हैं तो इसको हम अनिषेचक फलन कहते हैं। अब एक और शब्द आता है इसमें, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या होता है, इसको भी देख लिया जाए। बहुभ्रूणता इसमें जो है देखा गया है कि जब बीज में बहुत से भ्रूण होते हैं तथा बहुत से पौधों को पैदा करते हैं, तो इसको हम बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। तो इस प्रकार देखा गया कि यह कुछ हमारे जीव विज्ञान के पुष्पी पौधों में जनन की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसको हमने नोट्स के रूप में व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। इसको सब लोग जो है अच्छी तरीक़ा से अपने नोटबुक में नोट करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।